कक्षा 10 का जो है हिंदी का पेपर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जो है हिंदी का पेपर 2023-24 का दे दिया। आज 22 फरवरी है। 70 मार्क्स का आपका पेपर आया था। चलिए आपको जो है बता देता हूँ इसका एनालिसिस। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया गया था और कुल आपको जो है यहाँ पर दिए गए थे निर्देश, जिनको आपको फॉलो करके जो है पेपर देना था। वो मार्कशीट भी आया था भरने के लिए। चलिए आपको एनालिसिस बता देता हूँ। आपको जो है टोटल 20 मार्क्स का जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया था, जो कि था प्रश्न उत्तर। आपका जो है पहला क्वेश्चन था, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे? तो ये भारतेंदु युग के लेखक थे। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि एक नाटक है। इस तरीके से आपका जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्न आए थे। शुक्ल युग की समय विधि क्या है? शुक्ल युग की समय विधि है 1936-1943 ईस्वी तक। नीड़ का निर्माण फिर से किस विधि की रचना है? आत्मकथा है। प्रिप्रवास का किस युग की रचना है? भारतेंदु युग की रचना है। कि छायावधि युग की प्रगतिवादी युग की द्विवेदी युग? तो ये छायावधि युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की जो है रचना है। तो इस तरीके का आपका जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्न आया था। इसका जो है आपने अच्छे तरीके से कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट। आपका जो है प्रश्न पत्र में खंड ब पूछा गया था। एक पैराग्राफ दिया गया था और नीचे कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए थे। उसका उत्तर आपको ढूंढ कर लिखना था। जी हाँ दोस्तों, गद्यांश में आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए थे। 6 मार्क्स का था, 2-2 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपको इन तीनों का प्रश्न इसी में से ढूंढ कर लिखना था, जो कि आप अच्छे से लिख लिए होंगे। फिर आपका दूसरा तो जो है पद्यांश दिया था, ये भी 6 मार्क्स का था। आपको यहाँ पर जो है नीचे कुछ पैराग्राफ दिए थे और उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन दिए गए थे। आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना था। तो आप लिख लिए होंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है एक संस्कृत में पैराग्राफ दिया था 5 नंबर का। उसमें आपको जो है हिंदी में ट्रांसलेशन करना था। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत गद्यांश दिया गया था, जो कि 5 मार्क्स का था। तो यहाँ पर जो है जिसका जिसका ऐसा आया था गद्यांश, तो इसका बहुत सरल गद्यांश जो है ट्रांसलेशन था, आपने अच्छे से कर लिया होगा। चलिए आपको बता देते हैं। खंड काव्य में आपको मुक्ति दूत खंड काव्य पूछा गया था। ज्योति जवाहर खंड काव्य पूछा गया था। इस तरीके से आपको जो है टोटल जो है 10 खंड काव्य दिए गए थे, जिसमें से आपको किसी एक पे करना था। यानी कि आपके एग्जाम में 3 खंड काव्य दिए थे, आपको एक पे करना था। यहाँ पर मैंने 10 इसलिए रखे हैं ताकि आपका जो है पेपर सेट 7 था, तो 7 में इन 10 में से किसी न किसी का पूछा गया होगा। तो आप इसको ईज़िली कर लिए होंगे। फिर आपका जो है प्रश्न नंबर 6 में आपको 3 जो है लेखक का नाम दिया गया था, जिसका जीवन परिचय लिखना था। आपको जो है यहाँ पर 5 मार्क्स का था जीवन परिचय। फिर आपका प्रश्न पत्र 6 भी जो है कवि दिए गए थे 3, इनका भी 5 मार्क्स का था। तो यानी कि आपका 2 जो है जीवन परिचय आया था, एक लेखक पे और दूसरा कवि पे। आपको इन दोनों का 10 मार्क्स का पूछा गया था। तो जिन्होंने लिखा होगा वो पूरा मार्क्स पाएँगे। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको जो है पत्र लेखन दिया गया था 4 मार्क्स का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और आपको जो है पर्यावरण, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी शक्तिकरण में से किसी एक पे जो है निबंध लिखना था, जो कि 7 मार्क्स का था। वो इस तरीके से आपका पेपर पूछा गया था कक्षा 10 का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपको जो है पूरा पेपर एनालिसिस करके दे दिया है और साथ ही साथ इसका उत्तर भी बता दिया है। तो अगर आपने इस तरीके से पूरा किया होगा पेपर, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यानी कि आपका जो है 70 में से 70 मार्क्स फिक्स है।